नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज चारों ओर नज़र डालो तो पानी ही पानी, खूबसूरती और हरियाली। जाहिर सी बात है कि बारिश का मौसम अपने पूरे चरम पर है। इस मौसम में जहां प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होता है, वहीं ये समय है कुछ अपने खेतों में आवश्यक सामयिक कार्य करने का। वो सामयिक कार्य जिन्हें करके आप अपने खेतों में लगी हुई फसलों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें नुकसान से बचाते हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ आइए देखते हैं आज कृषि दर्शन में क्या है खास। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। प्रदेश में वर्षा की स्थिति, सोयाबीन में गेरुआ रोग, धान की फसल में गर्दन तोड़ रोग, कपास में फल फूल झड़न, दुधारू पशुओं के थन में सूजन। प्रदेश में 1 जून से 17 अगस्त 2015 तक हुई वर्षा के आधार पर 20 जिलों में सामान्य से अधिक, 18 जिलों में सामान्य एवं 13 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा हैं। सामान्य वर्षा वाले जिले जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, रीवा, सीधी, सतना, उमरिया, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा एवं होशंगाबाद हैं। कम वर्षा वाले जिले कटनी, बालाघाट, पन्ना, अनूपपुर, सागर, टीकमगढ़, मुरैना, दतिया, शहडोल, छतरपुर, श्योपुर, भिंड और सिंगरौली हैं। मौसम विभाग के द्वारा शिवपुरी, आगर मालवा, दमोह, रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। सोयाबीन में गेरुआ रोग, यह सोयाबीन का सामान्य रोग है। इस रोग की प्रारंभिक लक्षण ठंडे ऊंचे स्थानों पर आते हैं। यह रोग प्रायः फूल बनने की अवस्था में आता है और बरसात रुकने के बाद तापमान 18 से 30 डिग्री हो या वातावरण में आर्द्रता 90% होने पर यह रोग जल्द फैलता है। सुबह के समय कोहरा आता है तो रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। वह पत्तियों पर छोटे छोटे उभरे गोल धब्बे बनते हैं तथा धब्बे के आसपास का घेरा पीला दिखाई देता है। तो किसान भाइयों को इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या टिल्ट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के मान से 15 दिन के अंतर पर करें। धान की फसल पर गर्दन तोड़ रोग के लक्षण पहले पत्तियों पर, तनों की गांठों, बालियों की गर्दन व दानों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर पौधे गांठ से टूटकर नीचे झुक जाते हैं। किसान भाइयों, आप फसल का निरीक्षण करते रहें। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए जब धान निरसने लगे तो उस समय बीमारी आने से पहले ही इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल या टिल्ट की मात्रा 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से व साथ में स्टेप्टोसास्केलिन की 4 पाउच मिलाकर 200 लीटर के घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। कपास की समय पर बोई गई फसल लगभग 3 माह के ऊपर की हो चुकी है। इस समय कपास पर फूल व टिंडे भी आ चुके हैं, लेकिन बारिश होने के कारण फूल व टिंडे गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। कई बार स्वतः भी फूल व टिंडे गिरने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत फूल व टिंडे को तो प्राकृतिक रूप से गिरते ही हैं। अधिक फूल व टिंडे गिरने लगे तो उसको रोकने के लिए प्लानोफिक्स को 10 मिलीलीटर प्रति 400 लीटर पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियों के बनते समय तथा दूसरा टिंडों के बनना शुरू होते ही करना चाहिए। प्लानोफिक्स की बताई गई मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा का प्रयोग करने से फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। दूध देने वाले पशुओं में जीवाणुओं के द्वारा होने वाली थनैला बीमारी एक घातक बीमारी है। यह बीमारी पशुओं की गंदगी के कारण होती है। पशुओं के थनों में जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तथा थनों में मवाद आने लगता है। अयन सूज जाता है और लाल हो जाता है।
प्रभावित थनों से निकलने वाले दूध के साथ रक्त भी आने लगता है। शुरुआत में ही रोग की पहचान कर व समय से इलाज कराने पर रोग ठीक हो जाता है, अन्यथा पशु के थन खराब होकर सूख जाते हैं, जिन्हें अंधा थन कहते हैं। इन थनों का कोई इलाज संभव नहीं होता है। रोग की जानकारी होने पर शीघ्र पशु चिकित्सक से संपर्क कर इसका उपचार करें। इस रोग की प्रभावी दवा पेनिसिलिन होती है, जो ट्यूब में आती है, जिसे थनों के छिद्र के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, वर्षा का मौसम चल रहा है। वर्षा का मौसम वैसे तो फसलों के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन इस लगातार होती हुई वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचने की भी बहुत अधिक आशंका होती है। खास तौर पर फल और सब्जी की फसलों में इस समय कीड़े लगने की आशंका बनी रहती है। कभी कभी तो इस समस्या के चलते फसल का 60% तक का हिस्सा नष्ट हो जाता है। वर्षा ऋतु में फल और सब्जी के पौधों में कीट नियंत्रण किस तरह किया जाए, उनके क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DS तोमर जी से। आप लोगों के साथ आज हम चर्चा करेंगे खरीफ फसल में जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, उनमें कौन कौन सी सब्जी हैं, उनमें से लगने वाले कौन से प्रमुख रोग हैं। तो किसान भाई, जैसे कि इस समय जो हमारे किसान अरबी लगाते हैं, हम लोग देखते जब हम कृषि महाविद्यालय में रहते हैं तो बहुत दूर दूर से किसान भाई हमारे पौधे लेकर आते हैं। वो कहते हैं साहब ये बीमारी कौन सी लगी हुई है, ये रातों रात इतनी तेज़ फैलती है कि पूरा पौधा ही ख़त्म हो जाता है। तो ये वास्तव में अगर आप देखें, और भी किसान भाइयों हम समझाना चाहते हैं, अगर वो देखेंगे कि अरबी की फसल में अगर शाम को आप देखें कि 1 रुपए के जो सिक्का रहता है उसके आकार का धब्बा दिखाई पड़ेगा, और अगर बरसात लगातार हो रही है तो वही धब्बा आपका सुबह के समय में लगभग आधी पत्ती को घेर लेगा। तो ये जलप्रिय फफूंदी होती है, जिसको हम बोलते हैं जलप्रिय फफूंदी। ये बरसात के समय में जब लगातार बारिश होती है उसमें बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई मेटालेक्जिल 1 ग्राम और मैंकोजेब 2 ग्राम, यानी 3 ग्राम दवा मिला करके 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें, चूँकि अरबी की पत्ती चिकनी होती है और चौड़ी होती है, अगर इसमें दवा अकेले डालेंगे तो पत्ती पर पड़ेगी और पानी के साथ नीचे बह जाएगी। तो इसलिए हमारे किसान भाई उसके साथ कोई भी जो गोंद बाजार में आती है, जो चिपकने वाली दवा अपन बोलते हैं, उसके साथ मिला करके छिड़काव करेंगे तो दवा पत्तियों पर चिपकेगी और उसका प्रभाव ज़्यादा समय तक रहेगा। तो इस दवा का हमारे किसान भाई जो है 15 दिन के अंतराल पर 3 बार अगर छिड़काव करते हैं, मौसम साफ रहे, ये ध्यान रखें कि बारिश ना हो रही हो, तो इस प्रकार से इस बीमारी का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने लगाया है अदरक,
अदरक में एक सबसे बड़ी समस्या आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकंद गलन। ये बीमारी जहाँ जड़ और पौधे का जो भाग रहता है, जुड़ता है, वहाँ से गलन यानी सड़न शुरू करता है, और ये भी जगह जगह चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ने लगती है, और कुछ समय में धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगता है और अधिक फसल सड़ने लगती है। तो इसमें हमारे किसान भाई छिड़काव ना करके मेटालेक्जल प्लस मैंकोजेब या फिर कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब, इस दवा का 3 लीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, और या तो पंप का नोजल खोल के ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तर कर सकते हैं जड़ के पास, या फिर बाल्टी में घोल बनाएं और उसको मग में भर के और जड़ के पास में डालें। तो अगर ऐसा करेंगे तो ज़मीन में दवा जाएगी, तो वहाँ पर वो बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा। इसमें इस छिड़काव करने से इतना ज़्यादा असर प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि उसके पास अपन जड़ के पास पानी और घोल दवा का डालेंगे, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाई हमारे इस समय जो बरसात में कद्दू लगाए हैं या लौकी लगाए हैं, इसमें इस बीमारी का एक प्रकोप होता है फल सड़न अपन बोलते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य बीमारी है। और छोटे छोटे जो फल जब निकलते हैं तो वो वहीं की बेल, वो जड़ के वो बेल जहाँ लगती है और पौधे में, वहाँ से फल सड़ने लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है, उसका 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और ये अगर ज़्यादा प्रकोप होता है, बारिश ज़्यादा परेशान करती बीमारी, तो इसको 2 या 3 बार उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई इसमें देखते हैं कि बैंगन में 2 बीमारी बहुत सामान्यतः आती हैं, एक तो छोटी पत्ती बीमारी और एक आपका फल सड़न। छोटी पत्ती बीमारी जो रहती है वो एक अपन बोलते हैं उसको माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, ये एक कीड़े से फैलती है जिसको अपन बोलते हैं जैसेट या हॉपर्स। तो ये जो बीमारी रहती है, इसका जो फाइटोप्लाज्मा है रोगजनक है, उसके नियंत्रण के लिए कोई विशेष दवा कारगर नहीं है, लेकिन इसका जो वाहक है, जो बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है और धीरे धीरे पूरे खेत में वो पौधे दिखाई पड़ने लगते हैं छोटी पत्ती वाले, तो उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कोई भी दहक कीटनाशक जो हम बोलते हैं, उसमें अपन जैसे इमिडाक्लोप्रिड है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर मिथाइल डाइमेटान है या डाइमेथॉइड है, ये 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हर 15 दिन के बाद छिड़काव करते रहें, तो इस बीमारी से प्रकोप से बच सकते हैं। इसके अलावा टमाटर है, टमाटर में बरसात में जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है फल सड़न की, और ख़ास करके किसान भाई जो हमारे जो बेल नहीं चढ़ाते हैं, ज़मीन में रखे रहते हैं, तो ज़मीन के टच में आने पर उसमें बारिश के मौसम में पानी के प्रभाव में आ जाते हैं और वहाँ पे फल सड़ने लगते हैं। तो इसके लिए कोशिश ये करें किसान भाई कि जो टमाटर की फसल लगाते हैं उसको खूंटियों पे लगाएं और उसमें तार बांध दिए, जिससे कि पौधे की जो बेल है जो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो फल ज़मीन से ऊपर रहेंगे, तो फल की सड़ने की समस्या कम आएगी। इसके बाद भी अगर बीमारी परेशान करती है, प्रकोप होता है, तो मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, या फिर कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु हमारी फसलों के साथ साथ हमारे पशुधन की भी अतिरिक्त देखभाल चाहती है, खास तौर पर हमारे दुधारू पशुओं की। दुधारू पशुओं की साफ सफाई, उनके रहने के स्थान की स्वच्छता, उनके लिए हरे चारे की उपलब्धता एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह किए जाए, कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, इसके बारे में जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ SR पटेल जी से। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे स्थिति में अपने पशुओं को बारिश से बचाना और उनकी स्वास्थ्य रक्षा करना यह ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ हम पशु को बांधते हैं गौशाला में, वहाँ ध्यान रखें कि उसमें सीधा बौछार का पानी तो प्रवेश नहीं कर रहा है, जो ठंडी हवाएं हैं वो प्रवेश तो नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा स्थान हो, जैसे कि रोशनदान है या जो दरवाज़ा है, जो जाली का दरवाज़ा बना हुआ है, या जो खुला हुआ गौशाला है, उसमें टाट पट्टी लगा दें, या जो प्लास्टिक की बोरियां होती हैं उनको सिलकर लटका देवें, जिससे कि सीधा जो बरसात की बौछार का पानी है वो प्रवेश ना करे, और ठंडी हवाएं जो पानी के साथ आती हैं उनसे पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। दूसरा, जैसा हम देखते हैं कि चूँकि पशु को बाहर नहीं खोला जा सकता है बरसात के मौसम में, तो निश्चित तौर पर जो अगर वो गोबर करेगा, पेशाब करेगा, तो उससे जो ज़मीन है वो गीली होगी, गड्ढे भी हो सकते हैं, जो गड्ढे हैं उनमें पेशाब रुक सकती है, गोबर की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से कीचड़ हो सकती है। तो कृपया करके जब भी ऐसी स्थिति आप देखते हैं कि पेशाब भरी हुई है, गड्ढा गहरा हो रहा है, तो गड्ढे को आप जो कोपरा है या मुरम है या गिट्टी जो पतली डस्ट होती है उससे पूर के कूट दें, जिससे कि अगर पशु खड़ा होता है और उसके बाद पेशाब करता है तो उसमें पेशाब ना भरे, गोबर इकट्ठा ना हो। अगर गोबर इकट्ठा होता है तो उसको आप फावड़े से हटा देवें, जिससे कीचड़ ना हो सके, क्योंकि जब भी पशु उस पर बैठेगा कीचड़ होगी। और ऐसे में अगर दुधारू पशु है तो जो कीटाणु हैं, गंदे बैक्टीरिया हैं, वो उसके थन के द्वारा ऐन में प्रवेश कर सकते हैं और इससे थनैला बीमारी होने का खतरा हो जाता है। अगर पशु ज़्यादा देर तक ऐसी गीली जगह में बैठा रहता है तो उसे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। तो बरसात ऋतु में ये ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है कि जो बौछार का पानी है वो आपकी गौशाला में प्रवेश ना कर सके। जो पशु पेशाब करता है या गोबर करता है उससे कीचड़ ना हो, जिससे कि आपके पशु को जो बीमारियां होती हैं वो ना हो सकें। दूसरी मुख्य बात ये होती है कि जिन पशुओं को अगर बाहर चरने के लिए भेजा जाता है तो ऐसा देखने में आता है कि जैसे ग्वारी जाती हैं जंगल में, पशुओं को जो गांव वाले हैं वो चरने भेज देते हैं, तो वहाँ ये इकट्ठा रखा जाता है पशु को, और ऐसी कोई सैड नहीं होती है जहाँ से पानी की रक्षा की जा सके। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कीचड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत कीचड़ हो जाती है, तो पशुओं घंटों तक वहाँ खड़े रहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ सूखे पत्तियाँ, कुछ गीली पत्तियाँ मिलाकर वहाँ शाम के समय जब आप पशु इकट्ठा करते हैं ग्वारी के, तो उसमें धुआं करना आवश्यक है। आप घंटे भर अगर शाम के टाइम में धुआं कर देंगे तो जो मक्खियाँ काटती हैं पशुओं को, जो खून चूसती हैं या जो मच्छर होते हैं वो काटते हैं, तो वो नहीं आएंगे और उनका जो है स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि मक्खियाँ एक डांस करके जो होती है वो पशु को बहुत विचलित कर देती है, तो उसके अगर दूध देने वाला पशु है तो वो दूध देने से भी वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे मैंने बताया कि अगर कहीं वर्षा ऋतु के पानी से ग्वारी की जो ज़मीन है उसमें कीचड़ हो जाती है तो आप स्थान बदलते रहें, क्योंकि जंगल में स्थान बदलने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ऐसी जगह देख लें जहां मुरम हो या कड़ी मिट्टी हो, ऐसी जगह पर ही रात्रि के समय
पशुओं को इकट्ठा करें। दूसरी ये है कि अगर वहाँ बड़ा वृक्ष है, कोई तो ऐसे वृक्ष के नीचे जहाँ ज़मीन पक्की है वहाँ ग्वारी के पशुओं को इकट्ठा करें। ग्वारी के पशुओं को एक और ज़रूरी बात होती है कि अगर उनको टीकाकरण नहीं हुआ है, क्योंकि जो पशु हैं चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, उनमें गलघोंटू और एक टंगिया बीमारी होने की संभावना होती है बरसात के समय में। तो अगर कहीं आपने गांव में रहते हुए वर्षा ऋतु के पहले अगर गलघोंटू और एक टंगिया रोग के टीके लगवा लिए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने अपने पशुओं को गलघोंटू और एक टंगिया रोग के टीके नहीं लगवाए हैं तो आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है, पशु औषधालय है या ऐसी संस्था है जहां कर्मचारी पशु चिकित्सा विभाग का पदस्थ है या गौसेवक है, तो उसको सूचना देकर अपनी ग्वारी के समस्त पशुओं को, जिसमें कि 6 महीने से ऊपर से लेके चाहे गाय हो चाहे भैंस हो और 7 महीने से कम जो गाभिन हैं, उनको टीकाकरण अवश्य करवा लें। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि वर्षा ऋतु में गलघोंटू और एक टंगिया बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। और अगर आपने अपने पशुओं को टीके नहीं लगवाए हैं और अगर बीमारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आपके पशु इकट्ठे रहते हैं, तो बीमारी फैलेगी और अधिक से अधिक संख्या में आपके पशुओं की मृत्यु होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्वारी में पशु जाते हैं उनको टीकाकरण करवाने के पश्चात ही भिजवाएँ। वहाँ अगर पशु रहते हैं तो उनको वर्षा ऋतु से जितने भी बचाने की संभावना है वो प्रयास करें। मक्खियों के प्रकोप से धुआं करके उनको बचाएं। दूसरी ये है कि अगर आप अपने खेतों में पशुओं को ले जाते हैं तो ध्यान रखें कि ऐसी जगह चराएं जहाँ की जो चारा है वो उनके खाने लायक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चारे ऐसे होते हैं जो पशुओं के खाने लायक ही नहीं होते हैं और वहाँ पशुओं को घुमाया जाता है, तो उससे ये होता है कि उनका पेट तो भरता नहीं है और उनमें जो एनर्जी होती है वो और उसका क्षरण हो जाता है। तो जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में कृपया ध्यान रखें कि बरसात ऋतु में अपने पशुओं को बरसात से और गड्ढों से, गौशाला के गड्ढों से और जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, उनसे बचाव कर उनकी रक्षा करें और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करें। धन्यवाद। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।